नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जो भी दोस्त हमारे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक क्लास शुरू किया है और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860। और अभी तक हम लोगों ने 106 धाराएं पढ़ ली हैं और हम लोग आज अध्याय 5 दुष्प्रेरण के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। धारा 107 कहती है किसी बात का दुष्प्रेरण, किसी बात की दुष्प्रेरणा। अब वो दुष्प्रेरणा कैसी हो सकती है? यहाँ 3 प्रकार की बताई गई है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति उकसाता है, उकसा के कोई अपराध करवाता है। दूसरी बात है अगर वो षड्यंत्र करता है, षड्यंत्र करके एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति हों या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, तो वहाँ पे उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह अपराधी है। अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता है, अकेला है या अधिक व्यक्ति हैं या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। और तीसरी बात है लोप द्वारा, या किसी बात को छुपा लेता है उसके द्वारा। अगर ये 3 कारणों से अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है तो वो धारा 107 बताती है। अब इसके दृष्टांत में देखेंगे। दृष्टांत कहता है का जो है एक लोक ऑफिसर है, न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। खा उस तथ्य को जानते हुए या भी जानते हुए कि गा या नहीं है, का को जानबूझकर गलत बोल देता है। यानी कि दृष्टांत में कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए आप दरोगा बन गए और आप न्यायालय ने आदेश कर दिया कि फला व्यक्ति को पकड़ के लाओ, और आप पकड़ने गए, वहाँ दूसरा व्यक्ति मिल जाता है और जिससे उसकी दुश्मनी है उसको पकड़वा देता है और कहता है ये वही व्यक्ति है जिसको आप पकड़ने आए हैं। इस प्रकार जो है वो इस दुष्प्रेरण का जो है दोषी है। धारा 107 हो गई। धारा 108 है दुष्प्रेरक। धारा 8 है दुष्प्रेरक। इसमें है, देखेंगे दृष्टांत से देखेंगे कि गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है। गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, यानी कि हत्या किसकी होनी है? गा की होनी है। और खा को उकसाया जाता है। उकसाता कौन है? का। खा वैसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन खा ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो का हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी है। यानी कि अगर वो व्यक्ति खा को उकसा रहा है और खा अगर नहीं मान रहा है तो तभी का जो है उसको उकसाने के लिए दोषी माना जाएगा। खा एग्जाम्पल में है घा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है। घा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है। खा ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घा को विद्ध करता है। घा का घाव अच्छा हो जाता है। का हत्या करने के लिए खा को उकसाने का दोषी है। यानी कि अगर घा की हत्या करने के लिए का खा को उकसाता है और खा ने ऐसी कोई चोट पहुंचा दी, लेकिन वो उस घाव से अच्छा हो जाता है, लेकिन तब भी जो है का हत्या करने के लिए दोषी है, जो उकसाने के लिए दोषी है। दृष्टांत देखेंगे इसका। दृष्टांत ये धारा 108 थी और धारा 108 का अगला दृष्टांत देखेंगे। का दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वह वही आशय रखता है जो कि का है। यानी कि अगर कोई पागल व्यक्ति है या कोई नाबालिग शिशु है और वो कहता है कि जाओ उसको मार दो, उसकी हत्या कर दो, तो वो वैसा ही माना जाएगा अगर वो व्यक्ति एकदम ठीक होता, उस पागल ना होता या शिशु ना होता, तो उसी को जो है बेस मान के का जो है दोषी है, यहाँ दुष्प्रेरण का दोषी है, चाहे वह कार्य किया जाए चाहे वो ना किया जाए। पहला दृष्टांत हो गया। दृष्टांत खा देखेंगे। या की हत्या करने के आशय से खा को जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है वह कार्य करने के लिए उकसाता है
जिससे या की मृत्यु कारित हो जाती है। अभी ये 7 वर्ष से कम है। अब या की हत्या करने के लिए का ने खा को उकसा दिया और जिससे या की मृत्यु हो गई, उसने मार दिया। खा दुष्प्रेरण करने के परिणाम स्वरूप वही कार्य का की अनुपस्थिति में करता है और उससे या की मृत्यु कारित करता है। यहाँ यद्यपि खा अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं है, यहाँ यद्यपि खा अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो और इसलिए का मृत्युदंड से दंडनीय है। जो भी 7 वर्ष से कम उम्र का शिशु है और उससे वो हत्या करवाता है और वहाँ पे वो का चाहे उपस्थित हो और चाहे ना उपस्थित हो, लेकिन वह उस हत्या का दोषी है और उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है का को। ऐसे ही एग्जाम्पल है ये खा जो है एक निवास गृह में आग लगाने के लिए का को उकसाता है। यानी कि खा को का जो है किसी का घर है उसमें आग लगाने के लिए उकसाता है। खा अपनी चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप, यानी कि उसका जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कि प्रकृति के वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। क्या है? जानने में असमर्थ है। उकसाने के परिणाम स्वरूप वह उस ग्रह में आग लगा देता है। खा ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो चित्त प्रकृत है, किंतु का एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। यानी कि जिसकी विकृत चित्र है उसको कुछ सोच समझने की शक्ति नहीं है तो वो दोषी नहीं है, लेकिन जिसने उसको उकसाया है, उसको कहा है, तो इसलिए उसका जो है दोषी है का। ऐसे ही ये अपना घा है कि इसमें का जो है चोरी करने के आशय से या के कब्जे से या की संपत्ति लेने के लिए खा को उकसाता है। खा को यह विश्वास करने के लिए का को उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति का की है। यानी कि अगर आप कोई व्यक्ति है कहता है कि वो चीज़ मेरी है जबकि वो चीज़ उसकी नहीं है और उसको विश्वास में ले लेता है, वो जाता है, वो सद्भावपूर्वक जो है उस चीज़ को ले लेता है और खा इस भ्रम के अधीन जो है कार्य कर लेता है, तो उसे बेईमानी नहीं कहेंगे और ना ही उसे चोरी कहेंगे, किंतु चोरी और दुष्प्रेरण का दोषी का जो है होगा जिसने उसको उकसाया है। अगला दृष्टांत है, दृष्टांत गा है। स्पष्टीकरण 4 का जो है दृष्टांत है ये। तो इसमें कहता है कि अपराध का दुष्प्रेरण, अपराध होने के कारण ऐसा दुष्प्रेरण भी होता है। यानी कि दुष्प्रेरण का भी जो है दुष्प्रेरण होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। गा को या की हत्या करने के लिए उकसाने के लिए खा उकसाता है। खा तद अनुकूल उस की हत्या करने के लिए खा को उकसाता है और खा उकसाने के परिणाम स्वरूप गा उस अपराध को करता है। समझेंगे, गा जो है या की हत्या करने को उकसाने के लिए खा को उकसाता है। गा या की हत्या करने के लिए खा को उकसाता है। खा उसकी हत्या करने के लिए खा को उकसाता है और खा उकसाने के परिणाम स्वरूप गा उस अपराध को कर देता है। समझ रहे हैं कि उन्होंने उसको उकसाया और उसने जो है उसको उकसा दिया और दूसरे ने जो है उसको जाके मार दिया, तो वहाँ भी जो है दुष्प्रेरण का दोषी होगा। अगला है स्पष्टीकरण 5 में है। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक इस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। बस उस अपराध षड्यंत्र में सम्मिलित है, बस यही काफ़ी है। जैसे कि दृष्टांत समझेंगे, या को विष देने के लिए का एक योजना खा से मिलकर बनाता है। यानी कि का और खा मिलकर या को मारने के लिए योजना बनाते हैं। यह सहमति हो जाती है कि का जो है विष देगा। का और खा मिलते हैं और कहता है का जो है विष देगा। खा तब यह वर्णित करते हुए गा को वह योजना समझा देता है। अब का और खा मिलकर जो है योजना बनाए, लेकिन जो खा है वो गा को बताता है, जबकि वहाँ पे का मौजूद नहीं था। गा और जब खा और गा मिले तब उसने गा को बता दिया
कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा। उसने का नाम नहीं लिया, खा ने का नाम नहीं लिया, कहा कि कोई तीसरा व्यक्ति देगा, किंतु का जो है नाम नहीं लिया। गा विष उत्पाद करने के लिए सहमत हो जाता है। अब जो है खा के साथ गा भी मिल गया और उसे उत्पाद करने के समझाए गए प्रकार से कि कैसे उसको विष देना है, जो है खा को प्रदत्त कर देता है, मिल जाता है उसे। अब क्या है, का विष देता है, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है, या मर गया। यहाँ यद्यपि का और गा ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा, यानी कि का और गा कभी नहीं मिले, मिला कौन था, खा और गा, तो भी गा उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा, चूँकि वो शामिल था, क्योंकि खा ने उसको समझाया था, जिसके अनुसरण में या की हत्या की गई। इसलिए गा ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए भी दंडनीय है। समझ गए दोस्तों दृष्टांत इसका। अब धारा 108 का, धारा 108 का में क्या है, भारत से बाहर अपराधों को भारत में दुष्प्रेरण, इसको दृष्टांत समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। का भारत में खाक को जो गोवा में विदेशी है, का भारत में खाक को जो गोवा में विदेशी है, गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है। कोई व्यक्ति गोवा में रह रहा है, खा में रह रहा है या अमेरिका में रह रहा है, अब यहाँ से व्यक्ति बैठे ने जो है उसको उकसा दिया कि जाओ तुम उसको मार दो, तब भी यहाँ पे जो है का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। टिप्पणी में है, धारा 108 में उल्लेख है कि दुष्प्रेरक किसे कहा जाएगा, उस व्यक्ति को दुष्प्रेरक कहा जाएगा जो किसी अपराध को करने के का दुष्प्रेरण करता है, किसी ऐसे कार्य को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति काम करवाए या उकसाए, जो शारीरिक या मानसिक अक्षम से पीड़ित नहीं है, तो अपराध होता है। ठीक है। धारा 109 कहती है, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं हो। यानी कि इसको दृष्टांत से हम लोग समझ रहे हैं, तो दृष्टांत से बहुत अच्छे समझ में आएगा। खा को जो एक लोक सेवक है, खा के पदी कर्तव्य के प्रयोग से का पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत करता है। खा वह रिश्वत प्रग्रहित कर लेता है, ले लेता है। का ने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण किया है। यहाँ अगर कोई लोक सेवक है और वो किसी के द्वारा रिश्वत ले लेता है, तो उस दुष्प्रेरण का वो दोषी है। अगला दृष्टांत देखेंगे। इसमें मिथ्या कोई झूठी सूचना देने के लिए जो है बताया गया है, और दृष्टांत खा में या को विष देने के षड्यंत्र का और खा रचते हैं। का उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष उत्पाद करता है और उसके खा के इसलिए प्रदत्त करता है, यानी कि प्रदान करता है कि वह उसे या को दे। खा उस षड्यंत्र के अनुसार वह दोषी रहेगा उसमें। धारा 109 हो गई। अब धारा 110, एक मिनट। धारा 110 है, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरण के आशय से भिन्न आशय कार्य करता है। यानी कि अगर वो कोई व्यक्ति सुपारी देता है किसी को और वो जाके जो है वो कोई दूसरा काम कर लेता है, भले ही आशय वो ना रहा हो और उसने मतलब भले ही काम उसने भिन्न किया हो, लेकिन आशय तो एक ही रहा। उसने कहा था उसको मारने के लिए, लेकिन वो क्या गया, मान लीजिए वो घर जलाने गया, लेकिन वहाँ लूटपाट भी कर ली, तो भले ही जो है आशय कार्य भिन्न रहा हो, लेकिन आशय एक ही है। तो यहाँ जो है बताया गया है, दुष्प्रेरण का दंड या दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरण के आशय से भिन्न आशय कार्य करता है, यानी कि जो अलग कार्य कर देता है, लेकिन आशय वही रहता है, कार्य भले ही भिन्न हो। धारा 111 है, दुष्प्रेरक का दायित्व
जब एक कार्य को दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, यानी धारा 110 में और 111 में लगभग सेम बात कही गई है। तो हम देखेंगे यहाँ पे दृष्टांत के रूप में। दृष्टांत है, एक शिशु को या के भोजन में विष डालने के लिए उकसाता है, यानी कि किसी छोटे बच्चे को या शिशु जो का जानकार नहीं है उकसाता है, और वह शिशु उकसाहट के परिणामस्वरूप भूल से 2 थाली पास में रखी हैं और वो दूसरी की थाली में जो है विष डाल देता है। अब वो दूसरा व्यक्ति मर जाता है, भले ही वो व्यक्ति जो है वो ना हो, लेकिन यहाँ पे जो है उसने उकसाया है शिशु को या उसको जो बताया है, तो यहाँ पे जो है उसका दुष्प्रेरण का वो दोषी होगा। दृष्टांत देखेंगे खा, इसमें ग्रह जलाने के लिए उकसाता है और उस ग्रह में आग लग जाती है, और चूंकि वहाँ वो उसी समय वो लूटपाट भी करता है। चूंकि बात घर जलाने की हुई थी लेकिन वो चोरी भी कर लिया, तो उसके लिए भी जो है वो दुष्प्रेरण करता है, यानी कि कहा था घर जलाने के लिए और उसने क्या है चोरी भी कर ली। दृष्टांत गा भी देखेंगे यहाँ पे कि खा और गा के बसे हुए ग्रह में आज रात में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए का उकसाता है। अब ये लोग जाते हैं लूट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो है या जग जाता है और देख लेता है, तो ये लोग क्या करते हैं उसकी हत्या कर। चूँकि ये नहीं सोचे गए थे कि उसकी हत्या कर देंगे, लेकिन ये क्लियर था कि अगर ये जाएंगे कोई जग जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। तो यहाँ हत्या के जो है उपबंधित दंड से दंडनीय है। धारा 112 में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। बस इसको इतना याद रखेंगे। धारा 13 भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको बस इतना याद रखेंगे। दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न हो, यानी कि ये 11-12 की तरह ये भी धाराएं हैं, तो इसको देख लेंगे। अब धारा 14 पढ़ेंगे। अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। अब यह बता रहा है कि अगर कोई अपराध हो रहा है और वहाँ वो व्यक्ति उपस्थित है, यानी कि कोई व्यक्ति उपस्थित है लेकिन वहाँ वो अपराध नहीं किया है, सिर्फ वहाँ वो उपस्थित है, तो उसके लिए भी जो है वह दोषी माना जाएगा, भले ही उसने स्वयं ना किया हो, लेकिन वो दोषी माना जाएगा। तो दोस्तों आज तक किसी कारणवश जो है हम लोग 14 ही 7 धारे पढ़ेंगे इसमें। थैंक यू।